अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। आज क्या दिन बन रहा है? आज सारे ही घरों में ट्यूसडे है आज और टीचर की एक्टिविटी है। टीचर Activity कोई है। मतलब टीचर की वजह से कोई छुट्टी है, कोई मतलब आउटिंग है, एक्टिविटी है। एक्टिविटी नहीं है, उनका ट्रिप जा रहा है। ट्रिप हैं? है उनका, इस वजह से। टीचरों का भी जाते हैं। हाँ, तो वो भी इंसान है, क्यों? बच्चे इंसान होते हैं, सिर्फ बच्चों में घूमना फिरना होता है। तो अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ और नाश्ते में मैंने सिर्फ 2 पराठे बनाने हैं। हाथों का हाल देखा। काशिफ साहब कह रहे हैं कि ये साग गर्म कर दो, ये हमारी फूफो ने कल हमें भेजा है। हमने जो बनाया था ना वो कल फिनिश हो गया था, तो ये मानो फूफो ने भेजा है। इसको भी गर्म करने की कोशिश करेंगे क्योंकि मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। अगर गर्म हुआ नहीं तो दिन में इस्तेमाल करेंगे। और अभी महरमा बना रही है ऑमलेट। और यहाँ मेरे पास पड़े थे कल की रोटियाँ। कल की रोटी पड़ी हुई है 1 2 3 4। कल मैंने बहुत ज़्यादा रोटी बनाई थी और बच्चों ने बनाई थी रोटी कम खाई बनाई। थी। अभी मैं क्या करूँगी, पानी लगा के इनको गर्म करके इन्हें इस्तेमाल करेंगे। साथ 2 ताज़ी बना रही हूँ, जिसमें खानी हुई वो खा ले। बताइए खाऊंगा। और चाय भी इधर हमारी बन चुकी है। चाय बहुत मज़े की बनी है। मसाला यही हांडी नहीं, चाट मसाला इसमें नहीं डलता, थोड़ा डालना, ज़्यादा नहीं। ठीक है, रोटी हमारी तैयार हो रही है। फिर देखेंगे बच्चों को नाश्ता। और हानिया आप एक काम करो, ठीक है? आप अपने नीचे से गद्दे बिछे यार वो नहीं होता यार, वो बहुत ज्यादा वो भारी। ये जो पुरानी रोटी होती है ना, इसको ऐसे पानी लगा के और फिर इसको तल के खाओ ना, बहुत मज़े की बनती है। नान की तरह हो जाती है। नहीं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं ना अक्सर क्या करती हूँ, सुबह नाश्ते में अगर पुरानी रोटी पड़ी हुई हो ना, आधी या एक, तो मैं अपने लिए पराठा नहीं बनाती कभी भी। मैं यही गर्म करके खाती हूँ क्योंकि बहुत मज़े की होती है। इधर उड़ान में कटवाए हैं यहाँ से। नहीं, ये खुद ही कट जाते हैं, वो तय करके पड़े होते हैं ना, इस्त्री हो जाते हैं। इस्त्री लग जाती है, उन्हें तय करके रखो ना। चलें जी, ये हमारा नाश्ता माशाल्लाह तैयार हो गया है। ये मेरी सूखी रोटी है, बाकी सबके मैंने कुछ पराठे बनाए हैं ताज़े और कुछ रात वाली गर्म की है। नीचे वाला ये पराठा ताज़ा है। और ये हमारा आ गया है क्या कहते हैं इसे, ऑमलेट। और स्क्रैम्बल वाला। और ये मिक्स बन गया था क्योंकि वो मैंने कढ़ाई में डाला था, फ्राई पैन में, तो वो चिपक गया था नीचे से। और ये तवे पे बनाया तो ये सही बन गया था। और ये आ गया हमारा साग। काशा साहब कह रहे हैं साग बहुत मज़े का ये वाला। इसमें 10 चीज़ें डली हुई हैं ना, ये सिर्फ गंदलों का नहीं है, मतलब इसमें काफ़ी सारे साग डले हुए हैं। टेस्ट अच्छा आता है फिर, बहुत अच्छा है। चले जी हम लोग नाश्ता करते हैं। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों को एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दिखाऊंगी। काश कि ये मुझे सर्दियाँ शुरू होने से पहले मिली होती और मैं आप लोगों को भी शेयर करती, यानी आप में से भी अगर किसी को चाहिए होती तो मैं आप लोगों को ये मंगवा के देती। बहुत ही ज़बरदस्त इम्पोर्टेड बाहर की कंटेनर उतरा था। तो ये बाहर की रज़ाई है, ये वो वाली रज़ाई नहीं है जो हम लोग यहाँ इस्लामाबाद पाकिस्तान में जो हम यूज़ करते हैं ना, वो बड़ी वज़न वाली वेट वाली होती हैं और उसका वो ठंडी भी होती है। इतना उसका वेट होता है जितना वो गर्म नहीं होती। तो ये रज़ाई देखिए इतने से पैक में बनी हुई है। मैंने स्पेशल ये काशिफ साहब के लिए लिए और मुझे ये था, अभी तक मैंने खोल के नहीं चेक किया। ये देखें, इसकी बाहर की सारी इस पे स्टैम्प वगैरह लगी है। ये उसका बाहर के लॉट का माल है, कंटेनर उतरा है। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास अभी अवेलेबल हुई तो हम आपको भी इंशाल्लाह देंगे अगर किसी को चाहिए। वैसे इसे सीज़न ऑफ हो रहा है वैसे, तो मैंने सोचा एक दफ़ा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये हम लोगों ने बहुत ही कम प्राइस पे जाए, यानी कि बाहर की इम्पोर्टेड चीज़ जो है ना वो हमने इस वक्त उठाई है और अगले साल इंशाल्लाह ये हमारे ज़रूर काम आएगी। यहाँ से हम अगर कंबल रज़ाई ख़रीदें तो 7-7 हज़ार का कंबल होता है, 8-8 हज़ार की रज़ाई होती है। ठीक है, लेकिन यकीन करें इतनी कम प्राइस पे इतनी प्यारी चीज़ और इतनी लाइट वेट, आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं ऐसे ही रोल बना के। हेल्प प्लीज़, ये चेक करें, ये ग्लास उठाएं, इतनी लाइट वेट चीज़ है ना ये। यकीन करिए अगर मुझे पहले मिली होती तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती। सबसे पहले आप इसकी और बिग जो होता है ना बड़ा बेड जो होता है उसकी ये साइज़ की है और इतनी लाइट वेट है ना, बिल्कुल कहते हैं कि छिलका। ठीक है, आप इसकी लेयर चेक करें कितनी सी लेयर है और इसके अंदर पता नहीं कोई अजीब ही कोई चीज़ होती है इसके अंदर, बड़ी सॉफ्ट सी पर होते हैं कि पता नहीं क्या होता है, लेकिन बहुत बहुत ही हीट वाली अच्छी गर्म रज़ाई है। अच्छी लगी हो रहा है। तो ये मैंने काशिफ साहब के लिए ली थी। मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी खोली ही नहीं। सबसे पहले आप लोगों के सामने खोल रही हूँ, बिल्कुल साफ़ सुथरी न्यू। ठीक है,
क्लिप जहाँ से हमने ख़रीदी थी, ठीक है, और उसमें उस भाई ने कवर भी दिखाए थे, वो आप देख लीजिएगा। कॉटन है, क्या है? कॉटन प्योर। क्या कहते हैं ये? कितने चाहिए बाजी? तो 5-6 चाहिए। मुझे पसंद। आज खाने में मैं बना रही हूँ आलू गोभी, जो कि कल महरमा को मैं बोल रही थी और वो मुंह बना रही थी। मैंने कहा आज आलू गोभी ही बनेगी, क्योंकि सब्ज़ी जो है ना वो काफ़ी टाइम पड़ी रहे ख़राब हो जाती है, और फिर ख़राब तो नहीं करनी चाहिए ना चीज़ ख़रीद के। तो हाँ जी, गोभी, यस गोभी। आप खाओगी? आप नहाने की तैयारी करो, ठीक है, पानी गर्म हो गया है बस। ये है गोभी। कच्ची खा रही हो? पेट में दर्द होगा। मसाला यहाँ रेडी हो गया है, इसमें हम गोभी डाल के इसको ढक देंगे। तब तक मैं हुरैन को नहला देती हूँ। कितनी खूबसूरत लग रही हो, नहा धो के फ्रेश हो गया। पीछे मुड़ो, बाल दिखाओ। ओह, सीधे सीधे खड़े होके ना, पीछे मुड़ो, पीछे मुड़ो। वाह, कितनी प्यारी डॉल लग रही हो। सलवार कमीज पहनी है। आज मैं आपको अपने घर के बाहर का मंजर दिखाती हूँ। ये देखें, कुकड़ियाँ फिर रही हैं, मुर्गियाँ ये देखें फिर रही हैं। और ये हमारी पहाड़ी है जहाँ से चढ़ के लोग जाते हैं, और ये हमारा घर है ऊपर, ठीक है। ये काशिफ साहब हैं, और हम लोग अभी जा रहे हैं थोड़ी सी जो रमज़ान ग्रोसरी हमारी रह गई थी वो करने के लिए। बच्चे मेरे ट्यूशन चले गए थे, मैंने काशिफ साहब से कहा हम लोग शूट मार के जाते हैं, जो थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं वो जल्दी से जाके ले आते हैं, ताकि हमारा जो रमज़ान के सौदों की टेंशन है वो ख़त्म हो जाए। और बाकी चीज़ें काशिफ कह रहे हैं मैं कल मंडी जाऊँगा, फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल जो चीज़ें हैं वो मैं कल मंडी से लेके आऊँगा। आज मैं जाके जो छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं वो ले लेती हूँ, और अभी मैं जा रही हूँ उनके साथ मार्केट। समोसे आप लेके आएंगे? ले लो ना। किस्म की वैरायटी लगी हुई है यहाँ खजूर की, और सबसे बड़ी खजूर ये वाली है, अंबर खजूर। यार ये अच्छी रियल है या फेक है? नहीं नहीं बहुत ही महंगा। ये क्या बच्चों के लिए आप ले रहे हैं? मैंने कैंटीन के लिए लिया है। मेरी बात सुने, यहाँ पे भी आपको कैंटीन की फिक्र है? कोई हाल नहीं है। मैंने कहा कि बच्चों के लिए, मैं कब से पूछ रही हूँ क्या लें क्या लें, ये उठा के कहते हैं कि यार ये 2 ले लेते हैं। मैंने कहा किस लिए? कहते हैं कैंटीन के लिए। हद हो गई काशिफ साहब। ये किस चीज़ के पराठे लिए हैं आपने, दिखाएं? रोटियाँ? ये टोटल रैप होता है। अच्छा, वो जो बनाते हैं आप शौरमा। कितना बन रहा है? ये 4 बन गई हैं, 290 बन गई। और ये पोटा कलेजी किस तरह दे रहे हैं? 350 किलो। ये भी करवा लो, सब कुछ मिलेगा। जलेबी चाट, और ये चाट आ गई, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मैं जब दुकान से बार बार मैं गुजर रही थी, मैंने काशिफ साहब से कहा वैसे मैं मीठा नहीं खाती, लेकिन मेरा दिल कर रहा जलेबी लेने का, और इतनी गरम गरम ताज़ी फ्रेश बन रही थी ना, तो मैंने ले ही ली। हालांकि मैं इतनी जलेबी शौक से नहीं खाती, लेकिन आज दिल कर रहा था कुछ मीठा हो जाए। आज मुझे भी दिल कर रहा था। मेरी बेटी हानिया को भी जलेबी बहुत पसंद है, हुरैन को भी, और काशिफ साहब को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो खा नहीं सकते। जी काशिफ साहब के लिए मैं रोटी बना रही हूँ, क्योंकि काशिफ साहब ने कहा है कि मेरा इन चीज़ों पे बिल्कुल गुजारा नहीं होना, मुझे रोटी चाहिए। और शुक्र है कि वो आलू गोभी नोश फरमाने लगे। ये चेक करें, इतने मज़े की आलू गोभी बनी है। वरना अक्सर यही होता है, जिस दिन आलू गोभी बनती है काशिफ साहब जल्दी से चले जाते हैं डंटी वहाँ खाना खाने के लिए। तो अभी ये रोटी उनको देते हैं, खाना देते हैं, उसके बाद मैं आपको शॉपिंग दिखाती हूँ कि हमने रमज़ान की अगेन वाली जो ग्रॉसरी शॉपिंग है वो क्या की है। तो जो शॉपिंग थी ना वो ज़्यादातर मैंने अपने बच्चों के लिए की है। लाइट ऑन है। शॉपिंग मैंने बच्चों के लिए की है, वो इसलिए कि जो बच्चों की खुराक है ना वो
होनी चाहिए रमज़ान में। हमारे तो रोज़े होंगे, फिर ये हमें सारा दिन किचन में खड़ा रखेंगे कि मम्मा ये बना दे वो बना दे। कुछ जैसे हुरैन हो गई, इस टाइप के छोटे छोटे बच्चे तो सब्र नहीं करते। ज़्यादातर मैंने चीज़ें उनके हिसाब से ली हैं और कुछ चीज़ें हमने रमज़ान के हिसाब से ली हैं। तो वैसे मुझे पिछले दिनों मेहरमा जो है ना, ये तो मेरी एवन है, इसको तो साइड पे कर दूँ, ये तो नॉर्मली मैंने वैसे ही बीच पे रखी थी। अच्छा, ये मेहरमा ने मुझे उस दिन कहा था कि लजानिया बना के दें मामा, तो मैं उसका सामान लेके आई हूँ। मैंने कहा ये लाजमी एक दिन बनाएंगे हम। हमने कभी ट्राई नहीं किया। ये क्या है? पैटीज? उसके बाद ये पैटीज लेके आई हूँ। चिकन? नहीं, ये आई थिंक सिंपल है या चिकन वाली, कुछ पता नहीं है। ये तो खा के पता चलेगा कि कौन सी बला है। पता नहीं, खाली लग रही है अंदर से। सिंपल होंगी क्योंकि वो चाय के साथ अक्सर कभी कभी हल्का फुल्का मीठा मांगते हैं। उसके बाद छुटकी कहाँ है? छुटकी के लिए मैं डोनट्स भी हमारे लिए नहीं? 4 है ना इसमें, एक हुरैन का, एक आपका, एक मेहरमा का, हानिया का, और एक मेरा और पापा का आधा पूरे हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने ये एक डील ऑफर चल रही थी, ठीक है, चिकन समोसा की, साथ में रोल फ्री थे। रोल फ्री थे, हाँ जी। ये इसका मनो सलवा का रोल फ्री थे साथ में, और समोसा चिकन वाले हैं, ठीक है, चिकन समोसा। तो ये फिर मैंने एक पैक ये ले लिया था। मैंने कहा चलें अभी ये इस दौरान, क्योंकि आगे रमज़ान के लिए इंशाल्लाह समोसे जो है वो काफ़ी जो कैंटीन में बनाते हैं ना वो वाले हम मंगाएंगे। ये हमें बहुत ज़रूरी था क्योंकि हम मैक्रोनी वगैरह बना पहली बार आया हमारे घर में इस तरह। पहले नहीं आया, पहले बहुत बार आया लेकिन खत्म हो जाता था से जो है ना, ये खत्म था और आ भी नहीं पा रहा था क्योंकि हमारे घर सबसे ज़्यादा बनती ही मैक्रोनी है। अच्छा जी, उसके बाद मुझे लगा आप लोगों ने पैटी के लिए ना चिकन स्प्रेड लेके आई हूँ, जब कभी वो ब्रेड पे लगा के ना आप लोगों के लिए चिकन स्प्रेड लाई हूँ। और वो सॉसेज है? ये सॉसेज है हानिया। ये आपके लिए मैं डोनट्स लाई हूँ, ये आप खा सकती हो अभी। अभी नहीं खाऊंगी। अच्छा, जब दिल करे खा लेना। अच्छा, उसके बाद ये खजूरें, वो खजूरें देखी थी आपने जो मैंने आपको दिखाई थी? एक खजूर इतनी बड़ी बड़ी थी, इतनी बड़ी खजूर, मैं देख के हैरान होगी, इतनी बड़ी खजूर। और हम वैसे नॉर्मली ये वाली खजूर इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक वाली, तो ये बहुत मजे की होती है। ये चेक करें खजूर, वॉश नहीं हुई, जिसको हमने ले लिया। और अच्छा, ये मैं ऑलिव ऑयल लेके आई थी काशिफ के लिए और अपने लिए। मैंने सुना है कि इसको ना गर्म पानी में डाल के पीने से ब्लड प्रेशर, शुगर, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो कंट्रोल होती हैं, ठीक है। वैसे कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसको 1 चम्मच में काशिफ साहब को तो लाजमी गर्म पानी में डाल के दूंगी ताकि उनका जो है ना वो सेहत अच्छी हो। और ये मेयोनीज के 2 पैकेट आ गए। एक चिकन स्प्रेड है, एक मैक्रोनी के लिए जामुन शीरी। हम तो नहीं पीते जामुन शीरी बिल्कुल भी, ये तो मस्त होती है। मैं और काशिफ लीमू पानी पीते हैं। उसके बाद जी ये कबाब्स लेके आई हूँ, रेडी टू कुक। तो ये मैं लेके आई हूँ। मैंने कहा चले ये जो हमारी सहरी की रूटीन है उसमें कभी कभी काशिफ साहब तो नहीं खाएंगे, वो तो अवॉइड करते हैं, लेकिन मैं, मेहरमा, हम जैसे हजरात जो हैं वो ज़रूर इस चीज़ को करेंगे सहरी में। और ये बच्चों के लिए मैं नगेट्स लाई हुई हूँ। इसमें भी पता है हानिया कैसे भाग के आई है, मुझे पता था अभी हुरैन होती ना तो उसने भी जंप लगानी थी। ये चीजें मैं नहीं लाती, मैं अवॉइड करती हूँ कि ये खाना घर वाला खाएं। आ गई छोटी। हेलो, आपके लिए हम चीजें लाए हैं। डिश डोनट्स। हुरैन व्हाट इज डिश है? ये आपके नगेट्स, ये आपके लिए मैं लेके आई हूँ। अच्छा, कभी कभी आपको देंगे, उधर रखिए, खाओ ना, खाओ ना। इंग्लिश बोल रही है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में थोड़ी ये इसके साथ ना इसी तरह ये पाउच फ्री है, ये देखिए, ठीक है। ये दोनों ही नगेट्स है ना डील के साथ, ये भी उसी का मनो सलवा का था। मैं खोल के दूँ, कोई बात नहीं, खाने दो उसको, मैं खोल नहीं नगेट्स को क्या है? वो अभी नहीं बनेंगे। ये क्या है? इसका पता है आपको? ये क्या है? नूडल। मम्मा ये क्या चीज है? चलो उसके हाथ में ग्रैंड करो, मैं लजानिया। बस पास्ता लिखा हुआ है इसको तो लजानिया का पास्ता है। वो कुछ वो आ रही है जामी शीरी। अच्छा ठीक है, आपकी बोतल है ना जो हमने आपको टम्बलर दिलाया था छोटा सा, उसमें हम आपको बना के देंगे, ठीक है। वाह भाई कितने फ्लफी हैं और सही यार, ये बड़े मजे के हैं, सही मजे के। ये लो, थैंक यू बोलो। थैंक यू। या आप तीनों के, दोनों के हैं, ठीक है, उधर रख दो टेबल पे। वो एक मेरा हो जाएगा, मैं भी बच्ची हूँ ना। और ये टाइम तो लेके आई हूँ बच्चों के लिए। ये तो हमने मांगा था। हमारी कोई भी नहीं पिएगा, मैं और काशिफ लीमू पानी पियेंगे क्योंकि वो शुगर है, उन्हें वो नहीं पी सकते और मैं भी वैसे भी अवॉइड करती हूँ।
बहुत मजे का। अच्छा ये आ गई है अभी बना रहे चेडर चीज शुक्र है आपकी ये वाली लाई है। हैं। ये मैं आपके वही लजानिया जो बनाना है उसके लिए चीज है, हाँ? चेडर चीज। ये सही लाई है। सही हो गया। अच्छा उसके बाद आ जाए उधर किचन में। अच्छा उसके बाद हम लोग गए थे चिकन लेने के लिए। ठीक है, एक मैं आप लोगों के लिए पूरी बनवा के लाई हूँ, इसको कटिंग नहीं किया। ये मैं आपको रोस्ट इसी दिन इंशाल्लाह। वाओ। ये बिल्कुल पूरी चिकन है। रमजान में ही अच्छा 2 मिनट दें हमें, आपको देती हूँ। पोटा के लिए माई फेवरेट मुर्गी ले ना ले, लेकिन ये मैं लाजमी लेती हूँ। मैंने काशी साहब से कहा सबसे पहले ये वाले ले। उसके बाद ये आ गई हमारी चिकन। ठीक है, सिंपल। इसको मैं वॉश करके फ्रीजर में सारी रख दूंगी। और रमजान में जैसे कि 2 दिन है काशी साहब, एक 2 या 1 दिन रह परसों है शायद। 2 या 1 दिन रह गया। बाकी आप सामान सारा ले आएंगे ना, प्याज आलू टमाटर और फ्रूट्स वगैरह, ये वो मंडी से जाके कल इंशाल्लाह काशिफ सब लाएंगे। तो हमारा जो ग्रोसरी सामान है वो सारा माशाल्लाह कंप्लीट हो गया है। और इंशाल्लाह आने वाले 2-3 दिनों में रोज़ा आ रहा है, तो फर्स्ट रोज़े की रूटीन भी आपको हम ज़रूर दिखाएंगे। ये क्या बनाया? अच्छा जी, ये मेहरमा ने माशाल्लाह से मेरे लिए चाय बनाई है। और यहाँ पे माशाल्लाह हमारा जो न्यू स्टॉक है स्टिच का खूबसूरत तरीन, वो भी हाजिर होने वाला है कुछ दिनों में इंशाल्लाह। और अभी हाँ जी व्लॉग का हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे। स्टॉक माशाल्लाह से स्टिच का हमारा जो पिछली बार हम गए थे फैक्ट्री, आपको याद है काशिफ साहब, ये वाला स्टॉक हमारा फैक्ट्री पे मशीनों पे लगा हुआ था, हमने वो वीडियो भी चलाई थी। तो ये माशाल्लाह से अभी बन के आ गया और काफ़ी ह्यूज तादाद में ये स्टॉक हमारा आया है। दिखाना हम नहीं चाह रहे क्योंकि फिर वही आप कहते हैं कि इतना स्टॉक मत दिखाया करो, नज़र लगती है। हमने सारी चीज़ें अब साइड पे कर दी हैं, मतलब हम हर चीज़ को अब वो नहीं कर सकते बिजनेस को। हाँ अक्लमंद तो मैं पहले से थी काशिफ साहब। अभी मानोगे आप हो गई। नहीं यार पहले भी थी, आप मानते नहीं है मुझे। इतना बड़ा बिजनेस मैन की बीवी हूँ। और उस दिन मैं की बीवी हूँ। उस दिन भी मेरी इस बात पे एक सिस्टर हंस रही थी, कहती है बिजनेस मैन की बीवी हूँ। आप खुद बिजनेस लेडी हैं, बिजनेस वूमेन है, बिजनेस मैन की बीवी क्या होता है? तो मतलब इतना बड़ा बिजनेस मैं चला रही हूँ, आपको भी मेरे पे यकीन नहीं आया कि मैं बहुत जहीन हूँ। ये अक्लमंद अब हुई हो तुम। अच्छा, सच्ची बात तुम। और जो आपकी अकल दाढ़ अभी निकल रही है वो अकल थी। बोले दाढ़ वाला अकल नहीं थी काशिफ साहब, दाढ़ अभी निकल रही है, अब अकल आएगी आप जी। बस दुआओं में याद रखें, रमज़ान करीब होने आने वाला है माशाल्लाह। कल नहीं तो परसों इंशाल्लाह रोज़ा अल्लाह सबको तौफीक दे रमज़ान में एक दूसरे का ख्याल रखने की, एक दूसरे की बढ़ चढ़ के मदद करने की, और रोज़े रखने की, और नमाजें और जो भी है तमाम है वो अल्लाह ताला सबको जो है ना तौफीक दे। आमीन आमीन, इंशाल्लाह अल्लाह ताला तौफीक देगा आपको काशिफ साहब, परेशान नहीं हो। चले सही है, अल्लाह हाफिज़।